वेलकम टू मोबी टॉप स्टडी। आज हम डिस्कस करने वाले 13 जून के डेली करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। आगे बढ़ते हैं न्यूज़ की ओर। आज न्यूज़ में है रिजर्वेशन, जो पॉलिटी रिलेटेड न्यूज़ है। ओके, थोड़े टाइम पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट अनाउंस किया था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन वो फंडामेंटल राइट नहीं है। ओके, आज कुछ इसके रिलेटेड ही एक नए न्यूज़ आए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ओके, जिसमें ये केस कहाँ से आया और कैसे आया वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो तमिलनाडु के राज्य के बहुत सारी पार्टीज थी जिन्होंने पिटीशन की थी सुप्रीम कोर्ट में। किसके रिगार्डिंग? ये रिजर्वेशन के रिगार्डिंग उन्होंने ये बताया था कि हम ओबीसी कास्ट को 50% यानी अदर बैकवर्ड कास्ट को 50% रिजर्वेशन देते हैं ऑल इंडिया नीट सीट में। ओके, जबकि सेंट्रल लेवल पे ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलता है। ओके, तो केंद्र ने तमिलनाडु के ये निर्णय का विरोध किया है कि भाई एज पर लीगल कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमने जो अमेंडमेंट किया है उसके मुताबिक 27% ओबीसी को मिलनी चाहिए, जबकि आप 50% दे रहे हो, जो वायोलेटिंग द राइट ऑफ पीपल टू हैव फेयर एजुकेशन। जिसको अच्छा एजुकेशन चाहिए उनके साथ ये अनफेयर है। ओके, आर्टिकल 32 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि अगर फंडामेंटल राइट वायोलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में रीट कर सकते हो। बट ये केस में जब रीट की तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको जो रिजर्वेशन चाहिए वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है। ओके, अगर फंडामेंटल राइट को कुछ हानि होती है तभी आप कर सकते हैं, बट आपको जिस सिचुएशन में यानी रिजर्वेशन में अगर आपको रिजर्वेशन में फंडामेंटल राइट दिखता है तो वो बात सही नहीं है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में है बट वो फंडामेंटल राइट में नहीं है। ओके, हमारे 6 कैटेगरी में फंडामेंटल राइट है, देख लेते हैं। राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एक्सप्लेनेशन, राइट टू रिलीजियन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। लास्ट में है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 टू 35 में ये फंडामेंटल राइट डिटेल में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। न्यूज में है राइट इश्यू। ये राइट इश्यू है, इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज है। थोड़े दिन पहले अगर न्यूज में आपने पढ़ा हो तो रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने शेयर्स यानी कि राइट्स इश्यू किए थे, जिससे उन्होंने 53,124 करोड़ इकट्ठे किए थे। तो वो राइट था, वो इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा राइट था, राइट इश्यू किया था वो मानना है, जो उसकी मेन कीमत से 1.59 टाइम्स था, यानी बहुत ही ज्यादा था। जो कलेक्शन हुआ था फंड का वो बहुत ही ज्यादा था। तो हाल ही में वो न्यूज में, क्योंकि हाल ही में महिंद्रा, टाटा पावर, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, वो सारी कंपनी भी अब कोविड-19 की महामारी की वजह से जो आर्थिक संकट आया है उसमें से बाहर निकलने के लिए ये राइट यानी कि शेयर इश्यू करना चाहती है। तो रिलायंस ने कितने कलेक्ट किए थे? 53,125 करोड़ रुपीस किए थे, और वो इंडिया के लार्जेस्ट राइट इश्यू थे, वो भी खास ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। न्यूज में है गौर बाइसन। न्यूज में ओके, एक जंगली ऑक्स बोल सकते हैं, जंगली ऑक्स बोल सकते हैं। बाहुबली मूवी में भल्लाल देव ने जिस ऑक्स के साथ लड़ाई की थी वही है ये। ओके, तो उनकी पॉपुलेशन इंडिया में फर्स्ट टाइम कैलकुलेट होने के जा रही है। ओके ओके, तो अभी ये गौर बाइसन कहाँ पे है? तो नीलगिरीज फॉरेस्ट तमिलनाडु में है, जिसकी अंदाजित यानी अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ 2000 है इंडियन गॉड्स, ऐसा मानना है। किसका? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का।
ओके, फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। गौर बाइसन एक जंगली ऑक्स बोल सकते हो उसको। हाल ही में वो न्यूज़ में है क्योंकि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर उनकी कितनी संख्या है इंडिया में वो कैलकुलेट करने वाली है। ओके, तो वो अभी कहाँ रहते हैं? तो वो नीलगिरीज फॉरेस्ट में रहते हैं क्योंकि वहाँ पे चाय के बागान ज़्यादा है और वहाँ पे पीपल्स भी ज़्यादा रहते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट भी ज़्यादा है, जिनसे उनको शिकार का कोई यानी हंटिंग करने का कोई डर नहीं रहता है कि कोई भी उनको आके मीन्स प्रेडेक्टर से बचाने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में न्यूज़ में है नेचर इंडेक्स 2020। स्प्रिंगर नाम की एक जनरल साइंस है, उन्होंने हाल ही में नेचर इंडेक्स अनाउंस की है। नेचर इंडेक्स में उन्होंने हाई क्वालिटी रिसर्च आउटपुट एंड कोलैबोरेशन एट इंस्टीट्यूशनल नेशनल एंड रिलीजियल लेवल पे कैसा हर एक मीन्स अलग अलग देश का कैसा परफॉर्मेंस है वो दिखाने के लिए ये इंडेक्स बाहर किए। उसमें टॉप 3 कंट्रीज है यूएस, चाइना, जर्मनी एंड इंडिया की टॉप 3 कंट्रीज इसमें कौन सी है? CSIR, IISc एंड TIFR। ओके, ये इंडिया की तीनों इंस्टीट्यूशन है जो टॉप 3 रैंकिंग में है। ओके, आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। लोनार लेक हाल ही में न्यूज में है, एनवायरमेंट रिलेटेड न्यूज है। लोनार लेक जो महाराष्ट्र में आया हुआ है, महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में। ओके, हाल ही में वो न्यूज में है क्योंकि उसका पानी थोड़े दिन पहले ही रेडिश कलर का यानी रेड कलर का थोड़ा हो गया है। लोकल एडमिनिस्ट्रेटर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये एनवायरमेंट रिलेटेड चीज़ें संभालता है, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को विनती की है कि इसके पीछे का रीज़न फाइंड करे। ओके, क्योंकि क्या है कि ऐसा बहुत बहुत कम बार देखने को मिलता है कि तालाब या सरोवर या नदी का पानी ऐसे ही रेडिश हो जाता है। ओके, बट इसके पीछे का कारण बताया गया है अल्गाल ब्लूम। अब अल्गाल ब्लूम क्या है? अल्गाल ब्लूम यानी पानी पे कुछ टाइम के बाद होने वाली कुछ अलग चेंजेस है। ओके, उसको बोला जाता है एक फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर सिस्टम। हम मानते हैं कि उस पे ग्रीन कलर की कुछ वनस्पति जैसा आ जाता है। ओके, उसको बोल जाता है कि रैपिड इंक्रीज और एक्यूमुलेशन इन पॉल्यूशन। पॉल्यूशन भी हो सकता है क्योंकि महाराष्ट्र में वैसे भी बहुत सारी इंडस्ट्री की वजह से पॉल्यूशन भी ज़्यादा रहता है। तो एक रीज़न ये भी बताया गया है कि पॉल्यूशन की वजह से ये रेडिश कलर का पानी हो गया है। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की ओर। देखिए, उससे पहले मैंने जो यूट्यूब चैनल बनाई है उसमें मैं बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ और इम्पोर्टेंट MCQ के साथ भी पढ़ाने वाला हूँ। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का भूलिएगा मत, और ज़रूरतमंद लोगों को जो घर बैठे ही स्टडी करना चाहते हैं उन लोगों को शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की ओर। न्यूज़ में है आई फ्लो। आई फ्लो का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। आई फ्लो का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम फॉर मुंबई। ओके, तो अभी कुछ दिन पहले ही या थोड़े टाइम के पहले ही देखो तो महाराष्ट्र में फ्लड की सिचुएशन ज़्यादा बढ़ गई थी। ओके, तो फ्लड वार्निंग सिस्टम बनाई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, आई फ्लो। ये सिस्टम किसकी हेल्प से बनाई है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस उन्होंने कोलैबोरेशन किया है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई के साथ। दोनों ने कोलैबोरेशन करके ये बनाया है। अब आई फ्लो ने 7 मॉड्यूल कंपेयर किए हैं। ओके, तो पहले एसिमुलेशन, फ्लड, इन्यूटेशन, वल्नरेबिलिटी, रिस्क, ओके, डिसमेंटेशन एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो इतनी सिस्टम पे काम करेगा और ये वार्निंग सिस्टम देगा। पहले तो ये चीज़ ऑलरेडी चेन्नई में थी, अब भारत में
मुंबई में ये सेकंड नंबर के सिटी में आएगा। वर्ल्ड फूड प्राइज हाल ही में न्यूज में है। इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट यानी भूमि साइंटिस्ट डॉक्टर रतन लाल को हाल ही में वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है। ये ऐसा बोला जाता है कि ये फूड रिलेटेड नोबेल प्राइज है। ओके, जिससे क्या फायदा होगा, उनकी जो टेक्निक है वो फार्मर्स को बहुत हेल्पफुल होगी, जिससे उनका पाक का उत्पादन बढ़ेगा और वो आर्थिक तरीके से आत्मनिर्भर बनेंगे। तो इसलिए ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड फूड प्राइज जो डॉक्टर रतन लाल को मिला है, एग्रीकल्चर रिलेटेड न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की ओर। न्यूज़ में है साइंस एंड टेक रिलेटेड न्यूज़ है। कोचिन बेस्ड हाल ही में एक स्टार्टअप कंपनी वीएसटी मोबिलिटी सॉल्यूशन, उन्होंने एक डिस्पोजेबल मशीन लॉन्च किया है जो मास्क यूज करते हैं हम उसको रिसाइकल करने के अदरवाइज डिस्ट्रॉय करने के लिए एक यूवी बेस्ड मशीन बनाया है, जिसको नाम दिया है बिन 90। एक ऐसा डस्टबिन जैसा है जो मास्क को डिस्ट्रॉय करेगा। उसमें मास्क डालते ही यूवी यानी अल्ट्रावायलेट की मदद से उस उसमें जो भी चेंजेस करने होंगे वो हो पाएंगे। ये बनाया है किसने? तो श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस टेक्नोलॉजी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SCTIMST। ओके, जो त्रिवेंद्रम में आई हुई है, उन्होंने हाल ही में यूवी बेस्ड एक बीन नाम का यानी कि डस्टबिन टाइप का एक मशीन बनाया है, जिससे जो मास्क है, यूजेबल मास्क जो हो चुके हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है या तो रीयूज जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर न्यूज को आप डे के तौर पे ले सकते हैं। 12 जून को हम वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर और एंटी चाइल्ड लेबर डे के तौर पे देख सकते हैं। ओके, अब ये चाइल्ड लेबर हाल ही में न्यूज़ में क्यों है? अभी कोविड-19 की वजह से बहुत सारे गरीब लोगों की रोजगारी छीन गई है। अब वो अपने बच्चों को मजदूरी करने के लिए फोर्स कर सकते हैं, ऐसा ये रिपोर्ट का और डे का मानना है। ओके, इसीलिए हाल ही में ये डे इम्पोर्टेंट है। कोविड-19 की महामारी की वजह से हाल ही में ये न्यूज़ में है। ओके, आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की ओर। न्यूज़ में है डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल। तो अभी ही ईस्ट घाट पे यानी कि ईस्टर्न नेवल कमांड पे हमारे वाइस एडमिरल नेवी के अतुल कुमार जैन ने एक डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल बनाया है। ये किसके लिए यूज होगा? हमारे समुद्र में बहुत सारी इंडिया की सबमरीन घूमती रहती है। अब उनका जब रेस्क्यू करना होता है तो इंडिया के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी अब तक। अभी ये हाल ही में एक टेक्निक लॉन्च की है जिससे वो सबमरीन को रेस्क्यू कर सकते हैं। ओके, ये अभी विशाखापट्टनम में इंस्टॉल की गई है। ये देख सकते हैं आप फिगर में। इसको समुद्र में उतार के कितनी भी ऊंचाई पे अगर सबमरीन हो तो उसको जाके वो रेस्क्यू कर सकती है, यानी जो प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व कर सकती है। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। एग्रीकल्चर रिलेटेड न्यूज है। इफ्को एंड ICAR दोनों ने MOU किए हैं। ओके, तो हाल ही में इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने MOU किया है ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ। ओके, और ये ICAR एंड कृषि विज्ञान केंद्र दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। जिससे क्या काम करेंगे? तो जो फार्मर्स का ग्रोथ बढ़ाने के लिए, फील्ड ट्रायल के लिए और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जिससे उनको जो प्रॉब्लम हो रही है उसका सॉल्यूशन आ सके। ओके, तो इफ्को एंड ICAR दोनों के बीच में MOU हुआ है। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। शोभा शेखर हाल ही में न्यूज में है। शोभा शेखर हाल ही में वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने
हाल ही में उनको मेडल दिया है, मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वो भी क्वींस बर्थडे 2020 पर। ओके, शोभा शेखर एक म्यूजिशियन है जिनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड दिया गया है क्वींस के बर्थडे पे, 2020 के बर्थडे पे। ओके, तो ये खास न्यूज में ध्यान रखना, आर्ट एंड कल्चर में भी काम आ सकता है। सहकार मित्र स्कीम ये लॉन्च की है हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। ओके, ये स्कीम क्यों लॉन्च की है? तो हमारे देश में युवा वर्ग ज्यादा है जो कृषि के रिलेटेड इनोवेशन कर सकते हैं। ओके, वो अपने आइडिया अप्लाई करके दो काम कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी इंटर्नशिप खत्म कर सकते हैं और ये इंटर्नशिप का यानी कि कुछ नया सीख के वो एक्सपीरियंस अपने फील्ड पे काम लगा सकते हैं। इसीलिए सहकार मित्र योजना लॉन्च की है, कृषि रिलेटेड नया इनोवेशन करने के लिए, और वही एक्सपीरियंस है वो अपने फील्ड में यानी स्टूडेंट जो भी फील्ड में हो वो फील्ड में काम लगा सके, ऐसे इनोवेशन के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। आगे बढ़ते हैं, जगन्नाडु चोगुडू योजना जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च की है। आंध्र प्रदेश के सीएम है वाई.एस. रेड्डी, जिन्होंने जगन्नाथ चोगुडू योजना लॉन्च की है ट्रेलर यानी कि दर्जी, बार्बर एंड धोबीज के लिए, वॉशरमैन, तीनों के लिए। क्योंकि हमको पता है हाल ही में कोविड-19 की वजह से उनके बिजनेस को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो उनको हेल्प करने के लिए पर पर्सन 10,000 रुपीज़ देंगे। और ये तीनों कैटेगरी के लिए इतना बजट आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। याद रखना, हर एक तीनों कैटेगरी के लोगों को 10,000 रुपीज़ इंडिविजुअली मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की ओर। सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन यानी शौनी योजना, ये योजना गुजरात बेस्ड है, नर्मदा नदी पे है। गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने अनाउंसमेंट किया है कि फेज 2 एंड फेज 3 हाल ही में वो लॉन्च करने वाले हैं। यानी कि फेज 1 ऑलरेडी लॉन्च किया गया है 2016 में, किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। जिससे क्या फायदा होगा? 115 डैम को पानी मिलेगा। ओके, गुजरात में सौराष्ट्र रीजन में पानी की बहुत कटौती होती है और पानी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है, इसीलिए ये योजना लॉन्च की गई है। ओके, जिससे सेकंड फेज स्टार्ट होगा 15 अगस्त को 2020 एंड थर्ड फेज स्टार्ट होगा मार्च 2020 को। ओके, इसके लिए गवर्नमेंट ने 14,707 करोड़ अनाउंसमेंट किए हैं। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की ओर। न्यूज़ में है पंचवटी योजना जो हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस की है। उनके सीएम है जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने हाल ही में वयोवृद्ध यानी सीनियर सिटीजन्स के लिए रूरल एरिया में ये स्कीम लॉन्च की है। जिससे क्या होगा? एक तो मनरेगा योजना के अंतर्गत जो भी मजदूर है उनको ये स्कीम में काम करने के लिए बुलाया जाएगा, जिससे मनरेगा योजना में जो भी वर्कर अभी बैठे हुए हैं कोविड-19 की वजह से उनको काम मिलेगा। दूसरा, सीनियर सिटीजन्स के लिए पार्क्स एंड गार्डन बनाए जाएंगे जिसमें ये मनरेगा वाले मजदूर काम करेंगे। तो पंचवटी योजना बेसिकली वयोवृद्ध यानी सीनियर सिटीजन्स के लिए है। हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की ओर। OECD हाल ही में न्यूज़ में, इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़ है। हाल ही में OECD ने इंडिया का ग्रोथ -3.7 बताया है। याद रखना, माइनस यहाँ चला गया है, -3.7 बताया गया है। ओके, और OECD का ये भी मानना है कि अगर सेकंड फेज, अभी ये फर्स्ट फेज चल रहा है कोविड-19 का, अगर सेकंड फेज कोविड-19 का फिर से आता है तो उसकी वजह से इंडिया का ग्रोथ -7.3 भी जा सकता है। और ये रिपोर्ट इंडियन आउटलुक रिपोर्ट में बताया गया है। तो इंडियन आउटलुक रिपोर्ट
OECD अनाउंस करता है, जिसके मुताबिक इंडिया का ग्रोथ माइनस में गया है और भी माइनस में जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। न्यूज में है शॉर्ट एंड स्वीट न्यूज। सेंटर ने 1829 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दिए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी पहला ऐसा कंस्ट्रक्शन सेक्टर बन गया है जो पूरा डिजिटली हो गया है, यानी देश का पहला ऐसा कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो पूरा डिजिटली हो गया है। डीएसटी ने हाल ही में साइंस कम्युनिकेशन फोरम के साथ मिलके कुछ पॉलिसी एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस बनाया है, यानी दोनों ने मिलके एक काम किया है। हाल ही में निर्मला सीतारामन जी के नेतृत्व में 14th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई। इंडिया टीम जो फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में 108 पोजीशन पे है, क्योंकि मार्च के बाद कोई भी फीफा की मैच नहीं हुई है, इसलिए उस फीफा अपने इंडियन फीफा टीम ने फुटबॉल टीम ने 108 प्लेस बरकरार रखा है, यानी वहां पे स्टे किया है। यूक्रेन के बॉक्सिंग चैंपियन एंड ओलंपिक मेडलिस्ट एलेक्जेंडर गॉडजिक रिटायर्ड हुए हैं। महाराष्ट्र के कैबिनेट ने हाल ही में उनके एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदल के एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री रख दिया है। उत्तराखंड ने सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क हल्द्वानी में बनाया है। हल्द्वानी उत्तराखंड में है और सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी प्लांट उन्होंने हल्द्वानी में बनाया है। बांग्लादेश ने हाल ही में प्लाज्मा नेटवर्क बनाया है, ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क। किसके लिए? कोविड-19 के लिए, जिसका नाम रखा है सोहो जोदा। याद रखना, सोहो जोदा इंडिया के रिलेटेड नहीं है, बांग्लादेश के रिलेटेड है। ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क। एमपी बिकम यानी मध्य प्रदेश हाल ही में वीट प्रोड्यूसर, सबसे ज्यादा वीट प्रोड्यूसर करने वाला स्टेट बन गया है, जिससे फार्मर्स को 25,000 करोड़ का बूस्ट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। न्यूज में है फॉर्मर प्लानिंग कमिश्नर मेंबर डॉक्टर विद्यानंदन नहीं रहे। यूरोपियन कप विनर टोनी डूनी पास्ड अवे। नेचर रिसर्च डिवीजन ऑफ पॉपुलर स्प्रिंगर नेचर ने हाल ही में एक इंडेक्स अनाउंसमेंट की है, नेचर इंडेक्स, जिसमें इंडिया ने 12th रैंक सिक्योर किया है। ओके, नेचर्स इंडेक्स 2020 आज के न्यूज में पहला ही न्यूज था, हमने देख लिया है। ओके, आज के न्यूज में इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करने का भूलिएगा मत। अगर किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए थैंक यू।